हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्वेरियम नीड्स। दोस्तों, अगर आप एक एक्वेरियम लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब हम एक्वेरियम की शुरुआत करते हैं, हम कोई नया एक्वेरियम लेते हैं तो आपने महसूस किया होगा और ये प्रॉब्लम का अधिकतर सभी लोगों के साथ आती है कि फ़िश मरती रहती है। कई बार अच्छी खासी चलती हुई मछली भी मर जाती है। तो इन मछलियों के मरने का कारण क्या है, बचाव क्या है और इलाज क्या है, वो सभी मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो कृपया करके ये मेरी पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको एक्वेरियम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि हम एक्वेरियम को बड़ी केयर के साथ रखते हैं और उसके बाद भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो टेंशन होना स्वाभाविक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो पहली वजह है एक्वेरियम में फ़िश मरने की, वो है एक्वेरियम साइज। हम कई बार ये गलती करते हैं कि छोटे से छोटा एक्वेरियम रखने की कोशिश करते हैं। छोटे से छोटा एक्वेरियम का मतलब है कि आप छोटे से छोटा साइज, जैसे बाउल में, अधिकतर लोग बाउल में फ़िश पालने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में वो सोचते हैं कि हम पहले बाउल में फ़िश पाल के देखते हैं, अगर ठीक से चलेगी तो फिर बड़ा एक्वेरियम लेंगे। दोस्तों, बाउल में फ़िश सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि आप खुद सोचिए, जहाँ से ये फ़िश आती हैं, बड़े बड़े पौंड या तालाबों में फ़िश पाली जाती है और वहाँ से आने के बाद अगर आप छोटे से एक्वेरियम में इन्हें रखेंगे, जहाँ पे सांस लेने के लिए ना तो आप इन्हें एयर पंप देते हैं, ना ही सर्दियों में आप हीटर इनको प्रोवाइड कराते हैं, तो मरना तो इनका स्वाभाविक ही है। तो आप छोटे बाउल में फ़िश ना पालें। अगर आप बाउल में फ़िश पालना भी चाहते हैं तो फिर थोड़े बड़े साइज़ का बाउल लें, कम से कम 12 से 15 इंची का बाउल हो, जिसमें आप एयर पंप ज़रूर लगाएं, जिससे इन्हें सांस लेने में आसानी रहे और साथ ही साथ उसमें हीटर भी आप लगा सकें अगर सर्दियाँ पड़ रही हैं, जिससे कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। इसके अलावा कम से कम आप 2 फीट का टैंक ज़रूर लें, क्योंकि कई बार ये गलतियाँ भी होती हैं। अगर आप चिचिल्ड वैरायटी की फ़िश पालते हैं तो उन्हें बड़े साइज़ का टैंक चाहिए होता है, कम से कम 3 से 4 फीट का। कुछ लोग छोटे टैंक में चिचिल्ड वैरायटी पाल लेते हैं, जिससे वो एक दूसरे को आपस में लड़के मर जाती हैं। तो आप एक्वेरियम के साइज़ पर पूरा ध्यान दें, छोटा एक्वेरियम डालें, थोड़ा सा बड़े साइज़ का एक्वेरियम से स्टार्ट करें। दूसरी वजह है दोस्तों फ़िश। हम कौन सी फ़िश खरीदें? जनरली 4 टाइप की फ़िश आती हैं दोस्तों: टेट्रा वैरायटी, सॉफ्ट फ़िश, हार्ड फ़िश और मैरीन फ़िश। ये सारी वैरायटियाँ अलग अलग हैं और एक दूसरे के साथ ये नहीं रहती। तो सबसे बड़ी गलती हम ये फ़िश पालने में यही करते हैं कि हम इन सभी फ़िशों को एक साथ पालने की कोशिश करते हैं। जब आप नया एक्वेरियम की शुरुआत करते हो, जहाँ से भी एक्वेरियम लेते हैं, वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी फ़िश ज़रूर देते हैं। तो उसमें एक क्वांटिटी होती है कि हम 10 फ़िश देंगे या 12 देंगे या 18 फ़िश देंगे। तो उसमें वो ये सारी मछलियाँ मिक्स करके दे देते हैं, जिसमें सॉफ्ट में साथ में टेट्रा वैरायटी भी डाल के दे देते हैं। और इन सबको एक साथ पालने की वजह ये होती है कि एक दूसरे को मारती हैं। तो आप ये गलती ना करें। स्टार्टिंग में आप 5 से 6 फ़िश लें, लेकिन आप एक्वेरियम में फ़िश से ज़्यादा डेकोरेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। आप डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी कराएं, क्योंकि देखने में एक्वेरियम जितना अट्रैक्टिव होगा, फ़िश भले ही थोड़ी होंगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी कम फ़िश होंगी, आपको फूड कम डालना पड़ेगा, गंदगी कम होगी, पानी कम चेंज करना पड़ेगा, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपका पानी भी क्रिस्टल क्लियर रहेगा और मछलियों के मरने की जो संख्या है वो भी कम रहेगी। तो आप एक साथ ये सभी फ़िश को ना पालें। अब बात करते हैं कि मछलियाँ कौन कौन सी आती हैं, जिसमें टेट्रा वैरायटी है, जिसमें नियॉन टेट्रा है, विडो टेट्रा है, टाइगर बार है, रोजी बार है, ये सभी फ़िश आती हैं। अगर आप छोटे साइज़ का एक्वेरियम ले रहे हैं तो उसमें ये टेट्रा वैरायटी आप पालें। टेट्रा वैरायटी छोटे टैंक में सर्वाइव कर जाती है। इसके अलावा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको कलरफुल फ़िश चाहिए तो आप सॉफ्ट वैरायटी पालें, जिसमें आपके गोल्ड आती है, ब्लू गोल्ड है, कोई कार्प है, टाइगर शार्क है, ये सभी फ़िश आती हैं। गोल्ड में बहुत सारी वैरायटी आती है, ओरेंडा गोल्ड आती है, रेड कैप आती है, ब्लैक मोर आती है। तो ये सब सॉफ्ट वैरायटी है। तो आप सॉफ्ट अगर पाल लें तो सॉफ्ट ही पालिए। इसके अलावा हार्ड वैरायटी अलग है, जिसमें ऑस्कर है, पैरट है, चिकलेट है, अरवाना है, या इसके अलावा फ्लावर हॉर्न है, जो खाली अकेले ही पाली जाती है। ये हार्ड वैरायटी है। कई बार ये गलतियां होती हैं हमसे कि कई शॉपकीपर जहाँ से हम फ़िश खरीदते हैं, वो सॉफ्ट मछली को हार्ड बताकर बेच देते हैं। और जब आप किसी दूसरी एक्वेरियम शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि हमने भैया हार्ड वैरायटी की फ़िश पाली हुई है,
और कोई फ़िश आपको हार्ड वैरायटी की पसंद आ जाती है तो आप वहाँ से परचेज़ करके ला के डाल देते हैं। होता ये है कि जो हार्ड वैरायटी की फ़िश होती हैं वो एग्रेसिव होती हैं और सॉफ्ट को तो वो मारेंगी ही मारेंगी। इस वजह से भी एक्वेरियम में कैजुअलिटी होती है। तो आप कभी भी नई फ़िश परचेज़ करें तो अपने फ़िश टैंक का एक वीडियो बनाकर ले जाएं और एक्वेरियम शॉप वालों को दिखाएं कि भैया हमने ये फ़िश पाल रखी है, तो फिर वो उसी हिसाब से आपको फ़िश देंगे। अगर आपने सॉफ्ट पाल रखी है तो सॉफ्ट ही फ़िश देंगे और हार्ड पाल रखी है तो हार्ड ही देंगे। तो जहाँ से भी आप फ़िश खरीदें उन्हें पूरी जानकारी दें कि आपने कौन सी फ़िश पाल रखी है। दोस्तों अगली वजह है ओवर फीडिंग। जब हम नया एक्वेरियम लेके आते हैं तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि फ़िश को कितने फूड देना है, हमें कितने दाने उसे एक बार में डालने हैं। आपने देखा होगा जो फूड का पैकेट लेते हैं उसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं, तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वो जितना बताते हैं आप उतना डालते हैं। और कई बार ये गलती हो जाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा फूड आप फ़िश को खिलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप फूड को जानिए, ये फूड क्या है। ये जो फूड आता है ड्राई फॉर्म में आता है। पानी में आप जब डालेंगे तो डालने के बाद ये फूलता है और अपने साइज़ से डबल हो जाता है। तो अगर आपके फ़िश के खाने की क्षमता अगर 4 दाने की है और आप अगर उसे 10 दाने खिलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। मछली के पेट में जब जाके फूलता है तो ये अपने साइज़ से डबल होने के बाद उसके ऑर्गन डैमेज कर देता है, जिसके बाद स्विम ब्लैडर नाम की बीमारी उसे होती है। मछली उल्टा सीधा तैरना शुरू कर देगी और उसके बाद 2-3 दिन में मर जाती है। तो आप ओवर फीडिंग ना करें। अगर आप स्टार्टिंग में फ़िश रखते हैं और 2 से 2.5 इंच की आप मछली है तो 4 से 5 दाने खिलाएं। एक मछली के हिसाब से आप एक बार में दाने गिन लें, उसके बाद को आपको आइडिया हो जाएगा। आपको सिर्फ 1 टाइम खिलाना है स्टार्टिंग में, आप एक बार दें। 1-2 हफ्ते तक आप इसी तरह चलाएं, उसके बाद आप सुबह शाम दोनों टाइम ये फूड दे सकते हैं। आपकी फ़िश को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये देखते हैं कि अगर आपके एक्वेरियम में फूड बच जाता है, अगर 2 से 4 मिनट में अगर मछली जितना फूड खा जाती है उतना ठीक है, अगर बच रहा है तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, उससे ज़्यादा आप खिलाने की कोशिश ना करें। कई बार घर में रिलेटिव्स आ जाते हैं या बच्चे जो होते हैं उसे बार बार फ़िश को दाना डालते रहते हैं ये सोच कर के भूखी है, पर दोस्तों वो भूख की वजह से नहीं, ओवर फीडिंग की वजह से मछली मर जाती है। कम खाने से मछली कभी नहीं मरेगी, ज़्यादा खाने से मछली ज़रूर मर जाती है। कई बिगनर्स में एक प्रॉब्लम और आती है कि जब आप स्टार्टिंग में फ़िश खरीदते हैं तो कुछ फ़िश फूड खाती हैं और कुछ फ़िश फूड नहीं खाती, वो नीचे ही तैरती रहती हैं। तो वो जब फूड डालने के बाद वहाँ बैठकर आराम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि नीचे वाली फ़िश को तो दाना मिला ही नहीं, तो वो 3-4 दाने और डाल देंगे या 8-10 दाने और डाल देंगे। और उसमें होता क्या है कि जो फ़िश पहले दाना खा के गई हैं वो बाद में फूड फिर और खा लेती हैं, तो उस टाइप से भी ओवर फीडिंग हो जाती है। तो आप इस तरह गलती ना करें, आप एक बार फूड डाल दें और उसके बाद ये कोशिश ना करें कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा। धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसी मछली सेट होती जाएंगी ये अपने आप फूड खाना स्टार्ट कर देंगी। तो आप इनके लिए इतनी टेंशन ना लें, बार बार फूड डालने की गलती ना करें। आप एक बार फूड डाल लें और फिर उसके बाद भूल जाएं। अब अगली बात करते हैं दोस्तों फ़िश फूड। फ़िश फूड कौन सा खिलाएं। दोस्तों हम एक्वेरियम तो अच्छे से अच्छा ख़रीद लेते हैं, पैसे भी अच्छे खासे खर्च कर देते हैं, लेकिन कई बार फूड खिलाने में हम थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं कि सस्ता वाला फूड खिला देते हैं। सस्ते फूड से मतलब ये है कि जो फूड मार्केट में आते हैं जो अच्छी वैरायटी के हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन हम सस्ता वाला फूड दुकानदार से मांगते हैं कि भैया सस्ता वाला दाना दे दो। सस्ते दाने में होता क्या है, उसमें कुछ होता नहीं है, बस आटा या चावल ये मिक्स करके आता है और उसमें थोड़ा सा कलर ऐड होता है। उसे खाने की वजह से ना तो आपकी मछली की ग्रोथ बढ़ती है, बस वो खाली जिंदा रहती है और धीरे धीरे वो सूख के मर जाती है। तो इसलिए आप अगर फूड खिलाएं तो अच्छा फूड खिलाएं। कई कंपनियों के फूड आते हैं, आपके सेरा का आता है, सोबो का आता है, ऑप्टिमम का आता है, इसके अलावा हिकारी का भी फूड आता है, रूबी रेड का भी दाना आता है। तो आप जहाँ से भी फूड खरीदें अच्छा फूड खरीदें, क्योंकि कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता अच्छे फूड खिलाने का। अगर आप ऑप्टिमम फूड भी खिलाते हैं, सस्ते में सबसे अच्छा फूड है और उसका रेट ज़्यादा नहीं है, 140 रुपये का 200 ग्राम का पैक है, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, वो फूड आप खिलाएं। फूड अच्छा खिलाने से होता क्या है, आपकी मछली की ग्रोथ बढ़ती है, मछली पे शाइनिंग आती है, मछली एक्टिव रहती है और साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी पावर भी डेवलप हो जाती है। अगर आप लोकल फूड खिलाएंगे तो मछली की इम्यूनिटी पावर तो डाउन हो ही जाएगी। अगर हल्का सा भी एक्वेरियम में इन्फेक्शन आ गया
तो आपकी मछली का मरना स्वाभाविक है और फिर सारी की सारी मछली ही ख़त्म हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि अच्छा ही फूड खिलाएं, सस्ता वाला फूड खिलाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, एक वजह फ़िश के मरने की टेम्परेचर मेंटेन भी है। कई बार जो सर्दियाँ जहाँ पड़ती हैं, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फ़िश के मरने की, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं मछलियों में वाइट स्पॉट, फंगस या फिन रूट ऐसी बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इनसे बचाव के लिए आप टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखें। जिस भी रूम में आपने अपने एक्वेरियम रखा हुआ है वहाँ पे आप जैसे ही महसूस करें कि टेम्परेचर 28 डिग्री से नीचे है, या आप एक्वेरियम का एक थर्मामीटर भी अपने पास ज़रूर रखें। जब भी आप जिस रूम में आपने ये एक्वेरियम रखा हुआ है वहाँ पे टेम्परेचर 28 डिग्री से नीचे जैसे ही जाता है आप उसमें हीटर लगा दें। अगर आप तुरंत हीटर लगा देते हैं तो फंगस की प्रॉब्लम या वाइट स्पॉट की नहीं आएगी, क्योंकि बैक्टीरिया को पनपने के लिए 28 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर आप पहले से ही ये काम कर देंगे तो आपके एक्वेरियम में बीमारी नहीं आएगी। और फिर आप हीटर जब ही हटाएं जब आपके उस रूम का टेम्परेचर जहाँ पे अपने एक्वेरियम रखा है 28 डिग्री से ऊपर आ जाए, तब आप हीटर हटाएं। अगर आप इस तरह अपने एक्वेरियम के टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे तो सर्दियों में आने वाली बीमारियों से फ़िश भी दूर रहेगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। अगला जो फ़िश का मरने का कारण है दोस्तों वो है वाटर चेंज, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मछली के मरने में वाटर चेंज से ही आती है। क्योंकि जब आप वाटर चेंज करते हैं तो उसमें गलती ये करते हैं कि आप पूरे एक्वेरियम को क्लीन कर देते हैं। कुछ लोग ये भी ज़्यादा करते हैं कि अपने एक्वेरियम को क्रिस्टल क्लियर करने के चक्कर में एक्वेरियम को बार बार बहुत जल्दी साफ़ कर देते हैं। हर तीसरे चौथे दिन या हर हफ्ते वो एक्वेरियम का पानी बदल देते हैं। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो मछली शॉक में चली जाती है और दूसरा टेम्परेचर शॉक अलग हो जाता है। शॉक का मतलब है कि जब आप एक्वेरियम में से पानी निकालेंगे, मछली को इधर से उधर करेंगे तो उसे ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है मेरी। तो एक तो वो शॉक में ऐसे ही चली जाती है। दूसरा, जब आप टेम्परेचर का ध्यान, उसमें आप गलती ये करते हैं कि आप गलत तरीके से वाटर चेंज कर देते हैं। अगर वाटर चेंज कैसे करते हैं इसके लिए मैंने अपनी एक फर्स्ट वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे दूँगा। आप उस वीडियो को देखें कि एक्वेरियम का वाटर कैसे चेंज करना है। अगर आप एक्वेरियम का पानी सही से चेंज करेंगे तो आपका एक्वेरियम क्रिस्टल क्लियर तो रहेगा, लेकिन पानी चेंज करने की वजह से जो मछलियाँ मरती हैं वो भी मरना बंद हो जाएंगी। तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। अगली जो वजह है दोस्तों वो है एक्वेरियम क्लीनिंग। कई बार आपने देखा होगा कि आपने एक्वेरियम साफ़ किया और उसके 2-3 दिन बाद ही मछली मरनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसमें जो आप गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये करते हैं कि चाहे गर्मी पड़ रही है या सर्दी, आप एक बाल्टी में ताज़ा पानी भर लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप गर्मी पड़ रही है और आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री या 35 डिग्री पे है और ऐसे में आप ताज़ा पानी भरेंगे, वो बिल्कुल ठंडा है, उसमें आप मछलियाँ सारी बाहर निकाल देते हो। उसके बाद दोबारा से अपने एक्वेरियम को सेटअप करने के बाद, पानी भरने के बाद फिर से फ़िश उसमें छोड़ देते हो और उसके बाद आपने महसूस किया होगा 2 या 3 दिन में मछलियाँ मरनी शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। कि होता ये है कि जब आपने गर्म पानी से ताज़े पानी में मछली निकाल दी तो गर्म से ठंडे में आने पे टेम्परेचर शॉक हो जाता है। टेम्परेचर शॉक से मछली का नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। नर्वस सिस्टम फेल होने से उसके बाद मछली मरती है। वो तुरंत नहीं मरती, सुस्त हो जाती है, 2-3 दिन खाना छोड़ देगी, आपके एक्वेरियम में नीचे बैठ जाएगी और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो आप इस तरह से एक्वेरियम को वॉश ना करें। एक्वेरियम को वॉश करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एक्वेरियम क्लीन करना है तो आप एक बाल्टी लें, अपने एक्वेरियम का पानी उस बाल्टी में निकालें और उसके बाद फ़िश को उस बाल्टी में निकाल दें। बाल्टी में आप एक एयर पंप ज़रूर लगाएं जिससे कि मछली आप सांस लेती रहे, क्योंकि अगर आपको एक्वेरियम वॉश करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है तो मछली को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाल्टी को आप थोड़ा सा किसी चीज़ से ढक के रख दें जिससे कि मछली जंप ना मारे, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक्वेरियम जब आप वॉश करते हैं तो मछलियाँ बाल्टी में से जंप मार के बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद आप अपने एक्वेरियम को अच्छी तरह से धो के दोबारा से सेटअप कर लें। सेटअप करने के बाद जब आप
एक्वेरियम में जो ताज़ा पानी भरते हैं उसमें थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करें। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया नमक कैसे डालना है। एंटी क्लोरीन दवाई डालें, क्योंकि अगर आप सप्लाई का वाटर यूज़ करते हैं या समरसेबल का पानी हो, एंटी क्लोरीन डालना यूँ ज़रूरी है कि अगर एक्वेरियम में आपने जो ताज़ा पानी भरा है उसमें कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी क्लोरीन आ जाता है तो वो मछली के लिए हार्मफुल है। तो एंटी क्लोरीन का उपयोग करें जिससे कि पानी में क्लोरीन बिल्कुल ना रहे। साथ ही थोड़ी सी एंटीज दवाई भी ज़रूर डालें, जिससे कि अगर पानी में कोई बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो आपने एक्वेरियम में ताज़ा पानी भरा है समरसेबल का या सप्लाई का, वो थोड़ा सा पानी आप बाल्टी में 3-4 मग्गे धीरे धीरे मिलाएं, जिससे कि आपके एक्वेरियम का और बाल्टी का जो पानी का टेम्परेचर है वो सेम हो जाए। और उसके 15 मिनट बाद आप निकाल कर मछली को फिर से एक्वेरियम में डालें। और उसके बाद आप देखेंगे आपकी मछली में एक भी कैजुअल्टी नहीं होगी, ना ही टेम्परेचर शॉक होगा। दोस्तों अगली वजह की बात करते हैं, फ़िश का एग्रेसिव हो जाना। कई बार आपने देखा होगा कि अच्छा खासा आपका फ़िश एक्वेरियम चल रहा है और एक एक करके फ़िश ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसकी जो एक वजह ये है कि आपने अगर सॉफ्ट वैरायटी पाली हुई है, जैसे गोल्ड है, ब्लू गोल्ड है, कोई कार्प है या टाइगर शार्क है, ये आपने पाली हुई हैं और अच्छी खासी चल रही हैं। उनके चलने के बाद एक एक करके मछली मरना शुरू हो जाती है। कभी किसी की एक आँख गायब हो जाती है या किसी के पंख गायब हो जाते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनमें से कोई एक फ़िश एग्रेसिव हो जाती है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि मछली एक दूसरे को खाना शुरू कर देती है, और वो कोई सी भी फ़िश हो सकती है, ये काम गोल्ड भी कर सकती है, कोई कार्प भी कर सकती है, वो एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर देती है। तो आप अपने एक्वेरियम में ध्यान से बैठकर देखें कि कौन सी फ़िश एग्रेसिव है या एक दूसरे के पीछे भाग रही है। अगर आप उस फ़िश को आइडेंटिफाई कर लें तो उसे अपने एक्वेरियम में से तुरंत बाहर निकाल दें। जहाँ से भी आप फ़िश खरीद के लाते हैं वहाँ या तो उनसे चेंज कर लाएं या उसको अलग निकाल के रख दें, जिससे कि आपके एक्वेरियम में कैजुअल्टी ना हो। अब अगली बात करते हैं दोस्तों एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कुछ लोग अपने एक्वेरियम में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब कुछ लोग तो क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं। क्रिस्टल क्लियर के लिए वो बहुत जल्दी अपने एक्वेरियम को साफ़ करते रहते हैं या एक्वेरियम का पानी चेंज करते रहते हैं। पानी चेंज करने से दोस्तों जल्दी होता क्या है कि जो एक साइकिल बनती है, एक नाइट्रोजन साइकिल बनती है एक्वेरियम में, एक गुड बैक्टीरिया जो पैदा होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसे दोबारा से बनने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये जो गुड बैक्टीरिया या नाइट्रोजन साइकिल है आपके फ़िश को चलाने में बहुत मदद करती है। इसलिए आप एक्वेरियम का पानी जल्दी ना बदलें। एक्वेरियम का पानी बदलने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन का आप टाइम लें। 25 दिन पे आप 70% ही पानी चेंज करें, इससे ज़्यादा ना करें। अगर आप एक्वेरियम का पानी चेंज करते वक्त साइफन पाइप का भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्वेरियम क्लीन करने के लिए 3 से 4 महीने का वक्त मिलेगा। और इस सभी पीरियड में आपकी फ़िश ना तो टेम्परेचर शॉक में जाएगी, ना उसको प्रॉब्लम होगी, और आपका एक्वेरियम भी ठीक चलेगा। अगर आप 25 या 20 दिन में अगर आप अपना पानी टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे तो आपका एक्वेरियम भी क्रिस्टल क्लियर रहेगा। इसके अलावा आप कोई अलग से एक्सपेरिमेंट एक्वेरियम पे ना करें। एक्सपेरिमेंट से मतलब है कि आप इसमें कोई हार्ड वैरायटी की फ़िश पालना चाहें, कि सोचें अगर सॉफ्ट के साथ हम हार्ड डाल लें या 2 ऑस्कर भी डाल दें या पैरट फ़िश है ये डाल दें, तो ऐसी गलती ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी फ़िश मरेगी ज़रूर, क्योंकि ये सभी फ़िश एक साथ नहीं रहती। तो आप अलग से कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर कुछ करना भी है तो जहाँ से आप फ़िश ख़रीदते हैं, जिस शॉपकीपर से या एक्वेरियम शॉप से लेते हैं, तो पहले उनसे पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही कोई अपने एक्वेरियम में चेंज करने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आज मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और लाऊं। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।